हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में व्यस्त होंगे। तो आज मैं एक कुछ खास टॉपिक लेकर आई हूँ। मेरे लिए तो बहुत खास टॉपिक है, तो पता नहीं आप लोगों के लिए क्या है। इसीलिए आज बड़ा मन कर रहा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि ये चीज़ बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है। मेरे साथ भी हुई, तो मैंने सोचा कि चलो मैं बस शेयर करती हूँ। और जिनको भी अगर ये चीज़ अभी हो रहा होगा तो वो ऐसा ना सोचेंगे, नहीं सोचेंगे कि हाँ मेरे साथ अगर ऐसा हो रहा है तो मैं कभी बेबी कंसीव नहीं कर पाऊंगी। ये चीज़ नहीं सोचिए, बिल्कुल दिमाग से ये कट ऑफ कर दीजिए, निकाल दीजिए कि आपको प्रेगनेंसी नहीं होगा। ज़रूर होगा, ठीक है, ज़रूर होगा। बस आप खुद पे भरोसा रखिए। और कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, तो ये बात बिल्कुल सही है और मेरे साथ हुई है। बहुत चीज़ों में हुई है। मेरा लाइफ में भी ये चीज़ हो रहा है अभी फ़िलहाल। देर से ही हो रहा है लेकिन बहुत ही अच्छा हो रहा है, और वो चीज़ फीलिंग बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत अच्छा लगता है वो चीज़ फिर कि हाँ हम लोगों ने ऐसा किया, ऐसे ऐसे मतलब ऐसे ऐसे दौर पार किए, उसके बाद हमको ये चीज़ मिला तो वो ज़्यादा खुशी मिलती है। और अचानक से ऐसे मिल जाता है तो वो थोड़ा, वो भी खुशी मिलती है लेकिन थोड़ा कम मिलता है। लेकिन एक स्टेप बाय स्टेप पार करते हो तो वो ज़्यादा ही अच्छा आपको लगता है। वो चीज़ बहुत ही अच्छे से आप इंजॉय कर पाते हो, जो कि मैं कर रही हूँ। और ये चीज़ मुझे आज बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। और जब मैं पीछे सोचती हूँ ना, तो लगता है कि यार क्या मेरी लाइफ थी, मैं कैसे रहती थी पहले और अभी मेरा लाइफ क्या हो गया है। तो ये चीज़ मतलब ये नहीं कि पहले अच्छा था, पहले थोड़ा सा डाउन था और अभी फिर भी बहुत ठीक है, पहले के मुताबिक बहुत ही अच्छा है। तो कोई भी हिम्मत मत हारिए कि आपके साथ अगर ये चीज़ हो रहा है, आपका बेबी नहीं है या नहीं कंसीव कर रहे हैं, तो नहीं, कभी नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। सबको मिलता है, लेकिन हाँ किसी को पहले मिलता है, किसी को थोड़ा बाद में मिलता है, लेकिन सबको मिलता है, ठीक है। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। इतना आसान नहीं था मेरा एक प्रेगनेंसी। और क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी, मेरा शादी हुआ था 23 फरवरी को 2018 में। 2018 में ही मेरा शादी हो गया था और आज अभी चल रहा है 2022। तो सोचिए कि 3-4 साल का गैपिंग हो गया। और हमारे बिहार में थोड़ा सा मैं बोलूँगी कि ये सब चीज़ पे थोड़ा लोग अगल बगल के ज़्यादा ही गौर करते हैं। जैसे ही आपका साल लगता नहीं है कि लोग बोलने लगते हैं कि अभी तक बच्चा नहीं हुआ है। मतलब हर तरह के बातें बनाने लगते हैं। तो फैमिली वाले थोड़ा कम बोलते हैं और आस पड़ोस के ज़्यादा बोलते हैं। रिश्तेदार भी कुछ कुछ हो जाता है, जैसे ही टाइम बीतता है ना तो रिश्तेदार भी थोड़ा बोलने लगते हैं। हाँ, आपके फेस पे नहीं बोलेंगे लेकिन पीछे से आपको पता चलेगा कि हाँ कौन इंसान कैसे बोल रहा है, तो थोड़ा चुभती है। एक समय ऐसा आ जाता है कि मतलब अपने फैमिली से लोग, मतलब जिन पे बीतता है ना वो दूर होने लगते हैं। मैंने ऐसा किया है। मतलब ऐसा हो गया था ना कि मेरा 2018 में मेरा शादी हुआ था। और 2019 से मैं चली जा रही थी और मुझे खुद ही नहीं पता था कि मैं डिप्रेस हो रही हूँ। लेकिन अब वो चीज़ मैं मुझे लगता है कि हाँ, हमें पता ही नहीं था उस समय कि डिप्रेशन ऐसे होता है। लेकिन अभी हमको लगता है कि नहीं, उस समय हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे। और कैसे हो लगा था ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि जब मेरा प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो रहा था और जिस समय मेरा शादी हुआ था, और लोगों को भी शादी उस समय हुई थी, जैसे अगल बगल के होते हैं ना मायके में, वो उस तरह से, तो सभी के पास बेबी आ चुका था और मेरे पास मेरा बेबी आया ही नहीं था। और आने की क्या बात, मतलब कंसीव ही नहीं हुआ था, पीरियड ही सही नहीं रहते थे, तो आने की तो बहुत दूर की बात थी। तो मैं वही बोलती थी कि मेरा पीरियड ही नहीं सही है तो फिर बेबी कैसे आएगा। जो भी किसी कोई भी गलत वे में मत लीजिएगा, जो सही है इसीलिए मैं क्लियर कर रही हूँ। और मुझे ये सब चीज़ बोलने में कोई झिझक नहीं है, क्योंकि मैं एक नर्स स्टूडेंट हूँ। तो इसीलिए मैं बहुत ही क्लियर के साथ मैं बोल रही हूँ। तो भले ही मेरे पास डिग्री नहीं है अभी, लेकिन हाँ वो नॉलेज तो है ना,
ऐसा थोड़ी ना है, डिग्री जिसके पास नहीं होता है तो क्या नॉलेज ख़त्म हो जाती है। तो कुछ कारण बस मेरा पूरा डिग्री मेरे पास नहीं आया, मैं पूरा कोर्स नहीं कर पाई, लेकिन हाँ आने वाले समय में करूँगी। और अभी थोड़ा बेबी की वजह से रुकी हुई हूँ। मैं सोच ही रही थी इधर एडमिशन लेने के लिए, लेकिन अभी लूँगी, बहुत जल्द लूँगी और आप लोगों को बताऊँगी भी। और अगर क्लास करती हूँ या जॉब करती हूँ तो आप लोगों को भी बताती हूँ, और मैं करूँगी, ऐसा नहीं कि नहीं करूँगी, करूँगी मैं वो चीज़। ये मेरा दिल दिमाग और मेरा ये गोल है कि मैं जो वो चीज़ में मैं घुसी हूँ तो वो करूँगी, भले ही देर, लेकिन करूँगी। तो इसीलिए मुझे ये पीरियड या प्रेगनेंसी बोलने में कोई झिझक नहीं है, क्योंकि एक नर्स हूँ तो फिर क्या, ये सब चीज़ बोलने में क्या चीज़ है, तो है, फिर गलत थोड़ी ना है, गलत ये चीज़ थोड़ी ना है। तो वही मैं बोल रही थी कि उस समय मेरा पीरियड सही नहीं था, तो प्रेगनेंसी होता ही नहीं, कैसे होता और मुझे पता भी नहीं था कि हमको आखिर हुआ क्या है। और उसी तरह से 2019 मतलब बीत ही रहा था। हम अपने पति के साथ पटना में शिफ्ट हो चुके थे, और मेरे पति छोटा मोटा जॉब करते थे उस समय, क्योंकि स्टार्टिंग था तो शादी के मतलब हम दोनों ही समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या जीना है। बस ये था कि हाँ किसी तरह लाइफ को पटरी पे लानी है, अच्छे से करनी है। तो उनको एक जॉब था तो वो करते थे, और हम भी पटना में शिफ्ट हो गए थे उनके साथ, क्योंकि और उसके बाद वो चले जाते थे ना, ऑफिस चले जाते थे, तो हम क्या करते थे, मेरा उस समय 1.5 GB नेट देता था, तो हम दिन भर देखते रहते थे कि प्रेगनेंसी कैसे कंसीव होता है, दिन भर यही सब, बच्चा कैसे होगा, पीरियड पीरियड अगर 15 दिन में आ जाता है तो बच्चा कैसे होगा, मतलब बताओ ना, 15 दिन में पीरियड आएगा और बच्चा हो जाएगा, कैसे होगा। हम वो सभी देखते रहते थे, इतना पागल हो गए थे ना कि हम मतलब ये काउंटिंग करते रहते थे, जैसे बताते रहता था ये यूट्यूब पे कि पीरियड के इतने दिन बाद है आप मतलब हो सकता है कि आपको कंसीव हो जाए। तो हम ना कॉपी पर चिन्ह 1 2 3 करके ऐसे, मतलब हमको लगता था कि हो सकता है कि एक आध दिन मिस्टेक हो जाए, तो कॉपी पर लिखते थे 1 2 करके डेट, और उसके बाद हर दिन एक कट करते थे, मतलब होगा कहीं पे, हम आपको दिखाएंगे। ये तो अभी हम तो इस तरह से लिखा करते थे पहले, होगा तो हाँ देखिए, पहले लिखा करते थे यहाँ पे देखिए इस तरह से, ये बहुत पुराना कॉपी है मेरा, अभी मैं हिसाब किताब इसमें करती हूँ, तो ये यहाँ पे लिखा करते थे इस तरह से। और भी कहीं कहीं होगा, मैं हर मंथ ऐसे लिखा करती थी, ये देखिए, तो ऐसे लिखा करती थी। और फिर मैं सोचती थी कि हाँ 15 दिन में कंसीव करना है, और इतना मैं डिप्रेस हो गई थी, पागलपंती मुझ में घुस गया था कि जैसे पीरियड अगर मेरा आ रहा है 2 तारीख के, मतलब 30 तारीख के महीने के लास्ट दिन, तो हम ना 25 तारीख से ही चेक कर रहे हैं प्रेगनेंसी कि मेरा कंसीव हो गया होगा, हमको अभी से सही से रहना है, हो सकता है कि कंसीव हो गया होगा तो फिर अगर हम ज़्यादा काम वगैरह करेंगे तो फिर मेरा ये नहीं हो जाएगा, ऐसा सोचते थे। मतलब बताइए कितना इंसान डिप्रेशन हो जाता है। और फैमिली वाले कम नहीं करते थे, कोई कोई तो ऐसे हो जाते हैं, मतलब क्या बोलूँ, लेकिन फैमिली वाले अभी कहीं कहीं उतना नहीं बोलते हैं जितना आस पड़ोस वाले बोलते हैं, लेकिन फैमिली वाले भी फ़ोन करके 15 दिन में ही, हाँ कोई खुशखबरी है, कोई खुशखबरी, 15 दिन में कौन सी खुशखबरी होती है भाई। लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं। तो वो डर से ना फैमिली से हम कट ऑफ होने लगे थे धीरे धीरे, कि नहीं अगर हम किसी के यहाँ जाते हैं तो सीधे वो यही वर्ड पूछेगा कि कब तक बच्चा आएगा, कब तक हमको, मतलब जो उसका रिश्ता है, मतलब वो रिश्ता लगा के कि कब तक हमको खुशखबरी मिलेगी। तो इसलिए हम लोगों से भी कट ऑफ करने लगे थे कि नहीं नहीं जाना है, बस ये इसलिए कि वो बच्चे के बारे में पूछेगा तो फिर हम क्या बोलेंगे, कि मेरा पीरियड अच्छा नहीं है। तो फिर डॉक्टर को भी दिखाते थे, लेकिन उस समय हमको, मतलब हमको भी पता नहीं था कि हमको पीसीओडी हो सकता है। अब क्यों नहीं हो सकता है भाई, हम भी इंसान है तो हो सकता है, लेकिन उतना गए ही नहीं कि हमको पीसीओडी, हाँ थायराइड तक सोचे थे कि हो सकता है कि मेरा वजन बढ़ रहा है तो थायराइड होगा। तो मैंने थायराइड भी ये टेस्ट करवाया, बट निगेटिव था।
फिर वैसे ही चल रहा था। और मैं होम्योपैथी का ये आता है ना नॉर्मल, मतलब नॉर्मल क्या अच्छा ही रहता है, हिम पुष्पा करके, और इसी तरह से 2-3 सिरप था, मैं वो सब यूज करती थी। मेरी मम्मी भी बताते रहती थी कि ये सब पी लो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती थी। और जब तक वो पीती थी तब तक ठीक रहता था, जैसे ही उसको छोड़ दिया तब फिर से खराब। फिर उसी तरह से चलते रहा, 19 पूरा ख़त्म हो गया। फिर आया 2020, और 20 में फिर मेरा एनिवर्सरी आया फरवरी में, 23 फरवरी। और जैसे ही एनिवर्सरी आता था तो हमको फिर होता था कि 1 साल फिर ख़त्म हो गया। तो मतलब इस तरह से लगता था। और फिर फरवरी मार्च में लॉकडाउन लगा था ना, तो फिर उसके बाद मेरा बर्थडे भी आता है मार्च में। और उसके बाद फिर बर्थडे आया, और फिर हम होली था शायद उस समय, फिर घर गए, घर से फिर आए तो फिर लॉकडाउन लग गया। जब लॉकडाउन लगा उसके बाद फिर मेरा बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गया। पीरियड बिल्कुल रुक ही नहीं रहा था, 15 दिन तक 20 दिन तक लगातार, मतलब ऐसे कंटिन्यू रहता था। और मेरा वज़न भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। फिर मतलब हम सोच लिए थे कि नहीं अब हमको दिखाना ही है। और पीरियड के क्या बोलते हैं, लॉकडाउन के समय थोड़ा सबका हालत भी थोड़ा खस्ता हो चुका था पैसे के मामला में, तो हम लोगों के साथ भी वैसे ही हुआ था। लेकिन फिर भी हमको दिखाना था कि नहीं दिखाना है, आखिर ऐसे कब तक चलेगा। फिर एक अच्छा सा डॉक्टर के पास पूरा बॉडी चेक करवाएंगे, क्या निकलता है, क्योंकि कुछ निकल ही नहीं रहा था, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं पता चल रहा था कि क्या हो रहा है। फिर हम अपने मायके के तरफ एक डॉक्टर मैडम थी, वहाँ पे दिखवाएं। तो फिर मतलब वहाँ पे गए तो फिर जैसे दिखाने वाले थे ना, तो कहीं कहीं से पैसा मतलब जुगाड़ करके हम लोग दिखाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ये सब में हॉस्पिटल वगैरह में पैसा लग जाता है। तो उसके अनुसार से हम लोग पहले कर लिए कि हाँ हमको हम अपने हस्बैंड पे पूरा ज़िद्दी हो गए थे हम, कि हमको दिखाना है तो दिखाना है हमको। अगर उस तरह से बच्चा नहीं होगा नॉर्मल, तो हमको किसी तरह बच्चा चाहिए तो चाहिए। मैं इतना इन पे हम बहुत गुस्सा करते थे, और इस वजह से बहुत हम दोनों में झगड़ा होता था, बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद हम लोग पैसा इकट्ठा किए, मतलब किए, और उसके बाद फिर गए दिखाएं। और दिखाने के बाद फिर उस दिन मेरा, जिस दिन हम दिखाने जाने वाले थे, हमको नहीं पता था कि मेरा आज के दिन पीरियड, क्योंकि कभी भी आ जाता था मेरा पीरियड, कभी भी आ जाता था। तो उसी दिन आ गया, और जब आया तो हम वहाँ पे गए। लेकिन हमको ये नहीं था कि हाँ आ गया है तो कैसे जाए। हमको था कि बस जाना है, कुछ तो बोलेगी ना, दवा तो देगी ना, बोलेंगे कि हाँ आज भी डेट नहीं था लेकिन आ गया था। तो फिर वहाँ पे गए तो वो फिर एक टेस्ट लिखी जो कि पीरियड में ही करना था। उसमें हमको पता चला कि उसी टेस्ट में पता चला कि हमको पीसीओडी है। नहीं तो अगर उस समय, मतलब भगवान का देखिए क्या मेहरबानी होती है, पहले मेरा नॉर्मल था लेकिन हम इतना ज़िद्दी हो चुके थे कि नहीं हमको आज ही दिखवाना है। तो उसी दिन आया, क्योंकि वो चेकअप नहीं होता ना, पता नहीं कौन सा चेकअप था, हमको उतना याद नहीं है। अगर वो चेकअप नहीं होता तो हमको पता नहीं चलता, और फिर से हम फिर लौट आते और ऐसे ही कोई दवा खाते। फिर उस पीरियड में हमको पता चला, मतलब उस ये टेस्ट में पता चला कि हमको पीसीओडी है। फिर पीसीओडी का इलाज चला। फिर मतलब जब हमको पता चला तो हम बहुत खुश हुए कि चलो कम से कम पता तो चला कि हमको क्या हुआ था। और उसके बाद फिर दवा चला। फिर वो मैडम बोली कि तुमको, हमसे ज़्यादा तुमको खुद अपने पे वर्क करना पड़ेगा, हम तो एक मेडिसिन लिख देंगे वो तुम यूज करो, और अपना वज़न कैसे कम करना है वो तुम यूट्यूब पे देख लो, डिसाइड करो कि कैसे तुमको वज़न करना है कम। फिर हम खुद ठान लिए कि नहीं, हम उस समय ये था कि बच्चा तो खैर जब होगा तो होगा, पहले जो मेरा बीमारी है, जबकि ये पीसीओडी कोई बीमारी नहीं है, ये बस आपका लाइफ स्टाइल क्या कैसे रहते हो उससे आपका होता है। तो हॉस्टल के टाइम में मेरा हो गया था ऊपर नीचे थोड़ा, इसीलिए मैं कुछ ज़्यादा ही बाहर की चीज़ें खाने लगी थी हॉस्टल में, तो इसीलिए मेरा वो हुआ डिसीज़ जो भी हुआ। तो उसके बाद फिर हम सोच लिए कि चलो बच्चा तो होगा, जो पहले तो बीमारी ठीक होगी, पहले तो पीसीओडी ठीक होगा तभी तो होगा ना। तो फिर पहले मैं पीसीओडी ठीक करने पर लग गई,
और उसके बाद जो हुआ, जैसे यूट्यूब में बताया कि हाँ ये चीज़ पीजिए, ये चीज़ खाइए, ऐसे नहीं खाइए, ये नहीं खाइए, मैं बिल्कुल सुनते गई। और फिर 1 साल के अंदर मेरा पीसीओडी भी ख़त्म हो चुका और आज मैं बेबी भी कंसीव कर चुकी हूँ। और आज मेरा मतलब 1-2 महीनों में मेरा बेबी भी आ जाएगा। तो ये सोचिए कितना, मतलब ऐसे नहीं होता है कि आप बस बैठे बैठे सोचिएगा कि हाँ प्रेगनेंसी कंसीव करना है। जिसको दिक्कत है उसको, और जिसको दिक्कत नहीं है उसको तो भाई बैठे बैठे हो ही रहा है। तो तब जाके आज मेरा प्रेगनेंसी कंसीव हुआ है। तो उसके लिए मैं बहुत तरह के आदि, ये नींबू का खोई होता है वो, उसको रगड़ के गर्म पानी में पी हूँ मैं। तीसी को पी हूँ मैं। मीठा, चीनी बिल्कुल कट ऑफ कर दी थी कि चीनी तो हमको पीना ही नहीं है। दाल रोटी मैं खाई हूँ, क्योंकि दाल रोटी हमको बस ये था ना, क्योंकि दाल में प्रोटीन होता है, उसमें फैट वगैरह कुछ नहीं होता है, रोटी में थोड़ा होता है। तो बोलता था कि ये मतलब दूसरा आटा खाने के लिए, तो उतना हम लोग के पास अवेलेबल नहीं था कि हम कहीं दूसरा आटा लेकर खाएं। तो हम गांव का ही, जो गांव में होता है गेहूं, वही खाते थे। बोलते कि ठीक है, जहाँ पे 4 रोटी खाते हैं वहाँ पे 2 रोटी खाएंगे, लेकिन हम दाल रोटी खाएंगे। और दाल ज़्यादा पीते थे, रोटी थोड़ा 2 ही खाते थे। और चावल बिल्कुल नहीं खाते थे, क्योंकि चावल में तो ऐसे भी उसमें, और बोलता था कि चावल ब्राउन चावल खाओ। तो हम मार्केट से नहीं ले सकते थे। एक दिन की बात नहीं है कि चलो एक दिन ले लिया तो हो गया, ये आपका जब तक ठीक नहीं होता तब तक है। तो मैं चावल को ख़त्म ही कर दी कि नहीं, चावल हमको खाना ही नहीं है। बिल्कुल दिमाग से ही निकल गया कि चावल हमको खाना ही है। बाहर की चीज़ समोसा में पसंद करती थी, समोसा को भी ख़त्म कर दिया, बताओ। मतलब बहुत कुछ करना पड़ता है तब जाके। और इतना कड़वा लगता है ना, वो नींबू का ऊपर में जो ग्रीन रहता है ऊपर वाला हिस्सा, उसको आप ये कद्दूकस में घिस के, मतलब जो होता है ना घिसने वाला, उसमें घिस के गर्म पानी में 15-20 मिनट तक खौलाइए। उसके बाद जो नींबू का रस बचता है उसको काट के उसमें निचोड़ के पीजिए। इतना कड़वा लगता है, इतना कड़वा। फिर उसमें आदि भी ऐड करते हैं, आदि भी कूच के उसमें ऐड कीजिए, कम से कम 50 ग्राम। बहुत ज़्यादा कड़वा लगता था, लेकिन मैं अपना पीसीओडी ख़त्म करने के लिए वो भी मैंने किया, वो भी मैंने पिया। भले ही 2 दिन, मतलब डेली नहीं पीती थी, 2 दिन पे पीती थी। एक सुबह में सबसे पहले मैं हनी लिया करती थी। हनी वैसे आप पीजिएगा तो थोड़ा प्लेन प्लेन लगेगा, तो उसमें मैं मीठा डाल के पीती थी, थोड़ा सा डालती थी ताकि टेस्ट आए, इसके लिए। और चीनी तो बिल्कुल ही बंद कर दी थी। मैं मीठा वाला चाय भी पिया करती थी, मुझे बनाने नहीं आता था, फिर मैंने वो सीखा। फिर अभी भी मैं कभी कभी पीती हूँ। और फिर जब अब तो प्रेगनेंसी मेरा कंसीव हो गया, तो अब तो मैं सब कुछ खा पी रही हूँ। उस समय बिल्कुल मैं पतली हो चुकी थी। मेरा 80 किलो पीसीओडी में वज़न हो चुका था, और मैंने अपना वज़न कम करके 20 किलो कम किया अपना वज़न। सोचिए 1 साल के अंदर में वज़न कम करना, पीसीओडी ख़त्म करना और प्रेगनेंसी कंसीव करना। और वो जो दवा मैडम दी थी वो मैं रेगुलर लेते रही। स्टार्टिंग में 2 महीना मैं दोनों सुबह शाम लिया करती थी, और उसके बाद फिर 2 या 3 महीना, 3 महीना होगा शायद। और उसके बाद फिर मैं सुबह में, क्योंकि वो दवा बहुत महंगा था, और लॉकडाउन तो उस समय लगी ही थी, लॉकडाउन लगा ही था उस समय। और उसके बाद फिर ऐसे भी वो बोली थी कि 3 महीने के बाद नहीं खाना, और अपना एक्सरसाइज वगैरह जो भी करना है करते रहना। कोरोना चल रहा था तो बार बार हॉस्पिटल जा नहीं सकते थे, तो फिर वही दवा मैं एक बार कर दी कि नहीं हमको खाना। ये वो दवा से बहुत ज़्यादा सुधार हो रहा था, इसीलिए फिर वो दवा हम तब तक खाए हैं जब तक मेरा प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो गया। जिस दिन हमको पता चला कि आज मैं प्रेग्नेंट हूँ, उस दिन से मैं दवा वो खाना बंद कर दी, क्योंकि मैंने देखा था कि प्रेगनेंसी में दवा खाया जाता है, लेकिन नहीं खाया तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसीलिए जिस दिन हमको पता चला उसी दिन से हम अपना वो दवा बंद कर दिए खाने के लिए। फिर नेक्स्ट डे जाके उसी मैडम के पास दिखाएं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो भी बहुत खुश हुई थी, वो भी बहुत मतलब आश्चर्य हो गई थी कि बताओ, क्योंकि वो बोल रही थी ना कि पीसीओडी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है प्रेगनेंसी कंसीव करना, तो तुम
बहुत सारे तरीके बता रही थी कि इस तरह ऐसे ऐसे करवा लो, जल्दी कंसीव हो जाएगा, ऐसे करके बोल रही थी। लेकिन हमको उस तरह से नहीं करना था, हमको खुद से करना था, क्योंकि उस तरह से पता नहीं होता या नहीं होता, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, ये पहले तो PCOD था, होता या नहीं होता, लेकिन मुझे ये था कि PCOD पहले ख़त्म करना है। और ये वो भी बहुत ज़्यादा ही स्टार्ट हुई थी। फिर उसके बाद उन्हीं के यहाँ भी मेरा चल रहा है, और डिलीवरी भी होगा तो वहीं पे जाके करवाएंगे, क्योंकि वो मुझे शुरू से जानती हैं और मेरा डिसीज़ पूरा जानती हैं, तो उन्हीं के पास जाना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसीलिए यही था मेरा प्रेगनेंसी स्टोरी। आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर इसमें कुछ और भी हम भूल रहे होंगे, नहीं बोल पाए होंगे, आपको समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम उस पर आपको हम बताएंगे। और नहीं तो फिर एक और वीडियो इस तरह से बना के दे देंगे। और अगर कोई किन्हीं को प्रॉब्लम हो रहा होगा कि यहाँ पे हम नहीं बता सकते हैं, तो यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम का आईडी चल रहा होगा, तो वहाँ पे जाके आप DM कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। भले ही 1-2 घंटा मैं लेट रिप्लाई दूँ, लेकिन दूंगी ज़रूर। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा मत टेंशन लीजिए, मेरे तरह डिप्रेशन में मत जाइए, क्योंकि बहुत ही डिप्रेशन में रहिएगा तो ऐसे भी आपको कंसीव नहीं होनी है। जब आप बिल्कुल फ्री माइंड हो जाइएगा तभी जाके होगा। तो आज से वो चीज़ डिप्रेशन वाली ख़त्म कर दीजिए। बच्चा के अलावा भी बहुत सारा चीज़ ऐसा है जिसके बारे में आप सोच सकते हो अपनी लाइफ के बारे में, तो तब जाके बच्चा वाला चीज़ कंसीव होगा। क्योंकि जब बच्चा सोचोगे तो फिर बच्चा नहीं आएगा। बच्चा से भी और भी बहुत सारा चीज़ है। मैंने ये चीज़ गलती किया, इसके वजह से मुझे 3-4 साल इंतज़ार करना पड़ गया। आप सोच सकते हो 3-4 साल कितना लंबा है, लेकिन ज़्यादा लंबा, आज मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे लगता है कि कहाँ ज़्यादा लंबा है, लेकिन हो लोग कर देते हैं। तो चलिए मैं ये वीडियो इतना ही रखती हूँ, बहुत ज़्यादा ही लंबा हो चुका है। तो प्लीज़ पूरा वॉच कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कैसा लगा मेरा ये स्टोरी। मेरा रियल स्टोरी है, मेरा खुद का स्टोरी है, मेरी जो मेरे साथ बीता है वो चीज़ मैंने बताया। तो पता नहीं घर वाले अगर देखेंगे तो क्या सोचेंगे। तो मेरे साथ मेरे पति हैं, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। इसीलिए मैं आज यहाँ पे हूँ, आप लोगों के साथ हूँ, आप लोग के सामने हूँ। और अगर उनका थोड़ा सा भी नोक झोंक रहता तो शायद मैं ये चीज़ नहीं कर पाती, क्योंकि सबसे पहले अपनी फैमिली होती है, अपना मतलब हस्बैंड होते हैं, उनकी बात अगर नहीं माने तो फिर किसकी बात माने। तो चलिए ये वीडियो इतना ही, फिर मिलेंगे एक अच्छे से वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर।